बाबा रोहित बाबा, दूसरे हमारे सम्मानित सभा में उपस्थित अभिभावकगण, साथियों, मित्रों एवं दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में जहां मनुष्य एकदम संकुचित होते जा रहा है, सारे मानव मूल्य धराशायी होते चले जा रहे हैं, वैसे परिस्थिति में सुरेंद्र जी बॉम्बे से चल करके आकर के और प्रति वर्ष ऐसा आयोजन करते हैं जो देश के प्रति, राज्य के प्रति समर्पित है, समाज के प्रति गौरवशाली है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। के बाद रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी लक्ष्मीपुर मैरवा के संस्थापक और कोच हैं। ये सिवान जिले के एकलव्य हैं, एकदम शॉर्ट, जिन्होंने आदरणीय हमारे अभिभावक तुल्य श्री रोहित मिश्रा जी, बड़े भाई सुरेंद्र शाह जी, श्री अनिल सिंह जी, और सबसे पहले मैं माता जी को प्रणाम करता हूं और साथ ही श्री डीह बाबा पूजा समारोह समिति में जितने भी सदस्य हैं, मैं सबको नमन करता हूं। चूंकि समय बहुत कम है, समय अभाव है, बहुत सी बच्चियां जो शायद उनको देर हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने अपने प्रखंड में अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, हम लोगों को भी गौरवान्वित किया है। उनके माता पिता शायद बेचैन हो गए क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन हमारे खिलाड़ी तो घर से एक डेढ़ महीना तक जाते हैं और अकेले रहते हैं। माता पिता एकदम जो है उनको छोड़ देते हैं और ये अपने राष्ट्र का और अपने राज्य का नाम को गौरवान्वित करते हुए और पदक लेकर के लौटती हैं। दोस्तों, जब तक आप एक पागलपन के हद तक जाकर के आप अपने कार्य क्षेत्र को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल इतना कहूंगा गार्नेट फाउंडेशन के बारे में कि आज 10 वर्षों से मैं खेल के क्षेत्र में लगा हुआ हूं और विद्वत मंडली सामने विराजमान है। वो गरीब परिवार के बच्चे जो मैट्रिक तक जाते जाते पढ़ाई को छोड़ देते थे, उनके माता पिता के पास पैसे नहीं होते थे, और लड़कियां भी आज सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होती है, मैं खुद सरकारी शिक्षक हूं, मेरे जो भी शिक्षक बंधु होंगे अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन मैं खुद शिक्षक हूं और उन वंचित परिवार के बच्चे वहां जाते हैं पढ़ने के लिए और हम लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और 9th 10th क्लास तक चले जाते हैं, उनको हिंदी तक ठीक से पढ़ने नहीं आता है। बहुत दुख का बात है। और 90,000, 60,000, 70,000 हम लोग वेतन लेते हैं और उन वंचित परिवारों को शिक्षा से हम वंचित कर देते हैं। लास्ट में अंततः वे बच्चे शर्मिंदा होकर के पढ़ाई को छोड़ देते हैं। दोस्तों, हमने एक आविष्कार किया, गांव में रहने वाली बेटियों की प्रतिभाओं को तराशने का काम किया। जब वो जिला स्तर पर जाकर के और राज्य स्तर पर जाकर के बड़ी भीड़ में जब उन्होंने पदक को प्राप्त किया, पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी, उनको सम्मान मिला अधिकारियों से, राजनीतिज्ञों से, उनका आत्मबल बढ़ा कि मैं भी कुछ कर सकती हूं। लड़कियों से बातें हुई, बड़े बड़े परिवारों के बच्चे वहां खेलने आते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात हुई और हमारी लड़कियां इतनी ताकतवर हो गई कि उनके माता पिता यदि शादी की बात आज करते हैं तो खड़े होकर के विरोध करती है कि केवल जीवन का मूल उद्देश्य शादी ही नहीं है, व्यक्ति का निर्माण, परिवार का निर्माण और राष्ट्र निर्माण, उसके बाद शादी है। और मैं बता दूं कि ये बच्चियां जो मैट्रिक में जिनकी शादी हो जाती, इंटर तक जाते जाते शादी हो जाती, आज इस खेल में आने के बाद, दुनिया देखने के बाद, आज वो लड़की ग्रेजुएशन के बाद बीपीएड कर रही है, एमपीएड कर रही है और रोजगार के क्षेत्र में खेल के माध्यम से जा रही है। तो जो स्कूलों में सीजन होता था, आज सिवान जिला के कोने कोने में बेटियां खेल रही हैं। मैंने 2009 में स्टार्ट किया था, कहीं कोई लड़की खेलने नहीं जाती थी। अकेले 100
200 लड़कियों को मैं लेकर के जाता था अकेले, ट्रेन में पैखाना के पास बैठ करके, खड़े होकर के, प्लेटफॉर्म पर सो करके, और मैंने खेल का अलग जगाया। आज सिवान जिला का कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां बेटियां नहीं खेल रही हैं। उसके बाद हमने सिस्टम दिया, किसी भी सिवान जिला के किसी भी व्यक्ति के नजर में वो रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकेडमी नहीं गया, और मैं करा रहा था। लगता था कि अब बंद हो जाएगा, पता नहीं कहां से आवाज इस राजपुर के धरती तक पहुंची। ईश्वर की कृपा हुई और एक भगवान शिव का मंदिर को हमने स्थापित किया, जिनका नाम है हिमेश्वर नाथ। मैंने उनकी कृपा पर छोड़ दिया था। पहली बार जब मिला मैं सुरेंद्र भाई साहब से, इनके हाथ में रुद्राक्ष देखा, हाथ में रुद्राक्ष पहना करते हैं, और जब मैं राजपुर के खेल मैदान में जब रुद्राक्ष देखा तो मैं कोई सामने बैठ करके नहीं बोल रहा हूं, मैं सोचता भी हूं, और रुद्राक्ष देख करके मुझे ताकत मिला कि बाबा हिमेश्वर नाथ जो है अपने भक्त से मिला दिए हैं और जरूर उसका कल्याण होगा। आज गार्नेट फाउंडेशन भव्य इमारत का निर्माण वहां किया है, और हम मजबूत होकर के आने के बाद ये छोटी छोटी नन्ही बेटियां जो है राष्ट्रीय स्तर पर पदक दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए पदक दे रही है। काफी हम लोगों को आत्मबल मिला है। तो जो भी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र से यहाँ बैठी हुई हैं, आप साधारण जगह पर आप नहीं हो, यह ईश्वरीय प्रेरणा से यह कार्य होता है। आप मेहनत करो, और जहां भी आपकी जिंदगी में कभी जरूरत पड़ेगी, एक बार गार्नेट फाउंडेशन के सुरेंद्र भाई साहब को आप ईमानदारी से याद कीजिएगा, लेकिन चीटिंग नहीं कीजिएगा, ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, और निष्पक्षता के साथ यदि आपको जरूरत है तो आप याद कीजिएगा, और आपकी जरूरतें पूरा होगी और आप सफलता को प्राप्त कीजिएगा। वो दिन याद है रोहित बाबा, एक लड़की थी जिसका बाप ठेला चलाता है, और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से 1 लाख रुपए कहा गया कि तुरंत उसके अकाउंट में डालिए, वीजा लाना है। बेरूट अभी जहां पर विस्फोट हुआ था बारूद का, लेबनान जाना था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मैं किसके पास जाऊं। तुरंत एक ही दिमाग में आता है कि दुनिया में कोई नहीं देखता है तो सुरेंद्र भैया हमको देखते हैं। तुरंत हमने कॉल लगाया, बोला कि भैया ऐसे ऐसी बात है, और गरीब की बेटी है, बाप ठेला चलाता है, और इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ है, यदि इंडिया खेल लगी तो उसका जॉब मिल जाएगा। वो तो तरेगी ही, उसके बाल बच्चे भी पढ़ेंगे, और रिटायर होगी तो अपनी नाती पोता को भी पढ़ा देगी, तो उसकी 3 पीढ़ी तर जाएगी। इन्होंने कहा कि पाठक जी डन, एकदम वो बेटी को खेलना चाहिए। लेकिन तब तक भगवान की माया, भारत सरकार ने कहा कि मैं टोटल खर्च मैं उसको दूंगा, और भारत सरकार ने वो पैसा दे दिया। लेकिन आंख बंद भरा, मैंने स्वीकार किया, और उसी पर जो है वीजा आ गया। नहीं स्वीकार करता तो वीजा नहीं आता, तो वीजा आ गया और वो चली गई। इसलिए आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, जो भी है, बेईमानी नहीं, चीटिंगबाजी नहीं, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। और गार्नेट फाउंडेशन क्योंकि तैयार है, मैं समय बहुत कम है, लेकिन गार्नेट फाउंडेशन क्या है, यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं और भाई सुरेंद्र साहब जी से आप यदि संपर्क करते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आर्थिक बाधा आपके जीवन में कभी खड़ी होगी। लेकिन प्रतिभा आपके पास होनी चाहिए। बातें बहुत सी हैं, मैं सभी लोगों को